पाइसेस, कभी कभी जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितना महसूस करते हैं। वो ये पूछती है कि आप अपने एहसास को कितनी देर तक ख्वाब बनाकर टालते रहेंगे। कभी दिल बहुत पहले जान लेता है कि किस तरफ जाना है, मगर कदम काफ़ी देर बाद उठता है। कभी एक नर्म सा एहसास अंदर इतना गहरा उतर जाता है कि हकीकत और ख्याल एक दूसरे में खुलने लगते हैं। और फिर एक हफ्ता आता है जो कहता है अब सिर्फ महसूस नहीं, समझना भी ज़रूरी है। और ये हफ्ता आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया है जिसे आप काफ़ी अरसे से अपनी ही नरमी के पर्दे में छुपाते रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम हफ्तावार प्रिडिक्शन को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके दिल और आपकी असल कैफियत के साथ समझते हैं। चलिए अब देखते हैं 18 मई से 24 मई 2026 के इस हफ्ते में पाइसेस के लिए सितारे क्या कह रहे हैं। पाइसेस, ये हफ्ता आपके लिए घर, दिल, गुफ्तगू और रोज़मर्रा हकीकत, इन सब को एक नई तरतीब में देखने का वक्त हो सकता है। 18 मई को मार्स टॉरस में दाखिल होकर आपकी बात, राब्ते, रोज़मर्रा फैसलों और करीबी माहौल में एक भारी मगर मुसलसल ज़ोर पैदा कर सकता है। 19 मई को वीनस कैंसर में जाकर दिल, मोहब्बत, तख्लीक, खुशी और जज्बाती नरमी के हिस्से को नर्म और खूबसूरत बनाता है। 21 मई को सन जेमिनी में दाखिल होकर घर, ख़ानदान, अंदरूनी सुकून और ज़ाती बुनियाद वाले हिस्से को रोशन करता है। 23 मई को मून विर्गो में पहले चौथाई के मुकाम पर आकर रिश्तों, वादों और सामने वाले की हकीकत के बारे में अमली फैसला मांग सकता है। इस हफ्ते मरकरी और यूरेनस की कुर्बत, फिर मरकरी के नेपच्यून और प्लूटो से ज़ाविये, फिर 22 मई के करीब सन और यूरेनस की कुर्बत, अचानक समझ, पुरानी उलझन के साफ होने और किसी अहम बात के अचानक सामने आने की फ़िज़ा बनाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हफ्ता आपके लिए दिल को नर्म जगह देने, घर के अंदरूनी वज़न को समझने और किसी एक ताल्लुक़ या एक अहम बात को आखिरकार साफ नाम देने का हफ्ता हो सकता है। हफ्ते के शुरू में आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ा आप पर मामूल से ज़्यादा असर डाल सकती है। कोई बात, कोई पैगाम, कोई छोटा सा जुमला या किसी अपने का अंदाज आपके दिल में देर तक रह सकता है। 18 मई के बाद मार्स इन टॉरस आपके लिए लफ्ज़ों को वज़न देता है, यानी अब हर बात हल्की नहीं लगेगी। जो शख्स कुछ कहेगा आप इसके लहजे के पीछे भी सुनेंगे। जो बात आप कहेंगे वो भी पहले से ज़्यादा असर रख सकती है। यही वजह है कि इस हफ्ते आपके लिए खामोश रहना हर जगह फ़ायदा मंद नहीं होगा। कुछ बातें दिल में रख कर आप खुद ही ज़्यादा बोझ महसूस कर सकते हैं और कुछ बातें नर्म मगर साफ अंदाज में कह देना आपके लिए सुकून बन सकता है। अगर घर में बेतरतीबी है, इसे संभालिए। अगर दिल में कोई पुरानी बात अटकी हुई है, इसे पहचानिए। अगर आप काफ़ी अरसे से अपने ही अंदरूनी कैफियत को बस वक्त के हवाले किए बैठे हैं, तो अब ये तरीका काम नहीं करेगा। यह हफ्ता आपसे कहता है आपका दिल जितना नर्म है इतना ही सच भी मांगता है। और जब इंसान अपने दिल की बेनाम कैफियत को लफ्ज़ देने लगे तो फिर मोहब्बत और कुर्बत की दुनिया भी अपनी असल सूरत दिखाने लगती है। पाइसेस, मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता आपके लिए खूबसूरत भी हो सकता है और बेदार करने वाला भी। 19 मई के बाद वीनस इन कैंसर आपके दिल के इस हिस्से को रोशन करता है जहां मोहब्बत सिर्फ रिश्ता नहीं, पनाह बन जाती है। ये ट्रांजिट आपके लिए रोमान, नरमी, तख्लीकी, खुशी और दिल के खुलने की कैफियत बढ़ा सकती है। यानी इस हफ्ते आपके लिए मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश नहीं रहेगी, वो एक महसूस होने वाली हकीकत बन सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता आपके दिल से एक सीधा सवाल पूछ सकता है, क्या मैं वाकई ही समझा जा सकता हूँ या सिर्फ मेरी नरमी को मामूली समझ लिया गया है। आप आमतौर पर दिल की बहुत सी बातें इशारों में जीते हैं, मगर इस हफ्ते इशारा काफ़ी नहीं होगा। अगर आपको कुर्बत चाहिए तो इसे नाम देना पड़ेगा। अगर आपको रीअश्योरेंस चाहिए तो इसे मांगना पड़ेगा। अगर रिश्ते में कोई खामोश उलझन है तो 21 मई के बाद वो ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है, क्योंकि घर, जज्बाती बुनियाद और असल सुकून के सवाल आपके लिए ज़्यादा अहम हो जाएंगे। अगर रिश्ता सच्चा है तो ये हफ्ता एक नर्म मगर साफ गुफ्तगू के ज़रिए दोनों के दरमियान फासले को कम कर सकता है। अगर रिश्ते में वहम ज़्यादा है और हकीकत कम, तो वो भी सामने आ सकता है और यही आपके हक़ में होगा, क्योंकि आपके लिए खूबसूरत धुन से बेहतर
सादा सच है। अगर आप सिंगल हैं तो 19 मई के बाद दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो नरम हो मगर कमज़ोर ना हो, जो मेहरबान हो मगर बेवजन ना हो। ये इम्कान करीबी माहौल, पैगाम, गुफ्तगू या किसी ऐसे राब्ते से बन सकता है जो पहले मामूली लगे मगर दिल पर गहरा असर छोड़ दे। इस हफ्ते की ख़ास बात यह है कि आप सिर्फ कशिश नहीं देखेंगे, आप ये भी महसूस करेंगे कि क्या वहाँ दिल के लिए जगह है, क्या वहाँ खलूस है और क्या वहाँ वो सुकून है जिसमें आप खुद को बखेरे बगैर मौजूद रह सके। 23 मई के बाद किसी ताल्लुक़ की असल सूरत ज़्यादा साफ़ हो सकती है। ये शख्स वाकई ही आपके साथ चल सकता है या सिर्फ आपकी नरमी से फ़ायदा उठा रहा है। यही इस हफ्ते की मोहब्बत वाली प्रिडिक्शन है। आप किसी ताल्लुक़ के बारे में ख्वाब और हकीकत के फ़र्क को ज़्यादा वाज़े तौर पर समझ सकते हैं, और जब दिल अपनी असल कुर्बत पहचानने लगे, वहीं घर, काम और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी आपसे साफ हिसाब मांगने लगती है। स्पाइसेस 21 मई के बाद हफ्ते की हवा बदलती है। सन इन जिम्नाई आपके घर, ख़ानदान, अंदरूनी बुनियाद और उस जगह को रोशन करता है जहां आप वाकई ही खुद होते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी तवज्जो बाहर की चमक से हटकर आप ये ज़्यादा साफ महसूस कर सकते हैं कि आपका सुकून कहाँ है और आपकी थकन कहाँ से पैदा होती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते काम के साथ घर या पर्सनल लाइफ का तवाज़ुन अहम होगा। हफ्ते के शुरू में जहन में बहुत कुछ चल सकता है, पैगामात, राब्ते, छोटी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको लग सकता है कि हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। ऐसे में आपके लिए असल समझदारी ये होगी कि कौन सा काम फ़ौरन करना है और कौन सी बात को बाद में भी देखा जा सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो हफ्ते के शुरू में गुफ्तगू, बातचीत, फॉलो अप, डीलिंग या क्लाइंट साइड मूवमेंट बढ़ सकती है। मगर 21 मई के बाद असल सवाल ये होगा कि आप अपनी बुनियाद कितनी मजबूत रखते हैं। क्या आप काम को ऐसे ढांचे पर चला रहे हैं जो आपको सुकून भी दे या सिर्फ थका दे। यह हफ्ता आपसे कहता है, हर हाँ ज़रूरी नहीं, हर राब्ता फ़ायदा मंद नहीं, हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं और हर बिजी फीलिंग कामयाबी नहीं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो 18 मई के बाद ज़हनी हरकत बढ़ सकती है मगर स्कैटर्ड भी हो सकती है। इसलिए नोट्स, रिवीजन, रीडिंग और शॉर्ट लर्निंग टास्क हफ्ते के शुरू में बेहतर जा सकते हैं, जबकि 21 मई के बाद आपको ज़्यादा ग्राउंडिंग की ज़रूरत होगी। यानी स्लीप, रूम, स्टडी टेबल, फूड और रूटीन बहुत अहम हो जाएंगे। और जब इंसान अपने घर, अपने वक्त और अपने अंदर के सुकून तीनों को एक साथ देखने लगे तो फिर पैसा और अपनी कदर भी खामोश नहीं रहते। स्पाइसेस इस हफ्ते पैसे के मामले में असल सवाल क्वांटिटी का नहीं, क्लैरिटी का है। आपको ये देखना होगा कि कहाँ आप सिर्फ फ्लो में चल रहे हैं और कहाँ आपको हिसाब साफ करने की ज़रूरत है। 18 मई के बाद चूँकि राब्ते, गुफ्तगू, छोटे फैसले और रोज़मर्रा मूवमेंट बढ़ती है, इसलिए छोटे छोटे खर्च, बार बार होने वाली अदायगियाँ या फौरी फैसलों की सूरत में पैसा निकल सकता है। ये वो वीक नहीं जहाँ केयरलेस स्पेंडिंग फ़ायदा दे, ख़ास तौर पर अगर आप जज्बाती थकन में हो। इस हफ्ते की माली प्रिडिक्शन यही है, आप किसी माली या रिलेशनल मामले में ज़्यादा साफ हद बांध सकते हैं और यही हद आपके लिए सुकून बन सकती है। और जब इंसान अपने दिल, अपने घर, अपने बोझ और अपनी कदर इन सब को एक साथ देख लेता है, तब जाकर इस हफ्ते का असल सबक सामने आता है। स्पाइसेस इस हफ्ते आपकी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि आप कितना महसूस करते हैं, असल जीत इसमें है कि आप अपने एहसास को कितनी सच्चाई से समझते हैं। अगर आप अपनी नरमी को कमज़ोरी ना समझें, अपने दिल की असल ज़रूरत मान लें, अपने घर और अंदरूनी सुकून को जगा दें और किसी एक ताल्लुक़ की हकीकत से नज़रें ना चुराएं, तो यही हफ्ता आपके लिए एक बहुत अहम अंदरूनी सफाई के लिए आ सकता है। अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई ही सच महसूस कर रहा हूँ या सिर्फ एक खूबसूरत एहसास को हकीकत मान लेने के करीब हूँ। अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में लिखें, वजदान या सच्चाई। स्पाइसेस इस हफ्ते अगर आप अपने ख्वाब के साथ साथ अपने सच को भी जगह दे दें तो आप देखेंगे कि असल सुकून ये जानने में नहीं बल्कि उस नरमी में होता है जहां दिल, हकीकत और दुआ एक ही जगह जमा हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।